हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 10 साइंस में, जिसका हेडिंग है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इसका एक वीडियो मैं पहले लोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होता है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट कि जो भी हम लोग आजकल ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स को देखते हैं, जैसे कि बसेस, कार्स, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, शिप, बोट, ये सारे जो अभी हम लोग देख पा रहे हैं वो पहले कैसे हुआ करते थे या पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाते थे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मतलब क्या होता है? तो किसी भी चीज़ को मापना। तो मेजरमेंट का डिफिनेशन क्या होगा? तो कंपैरिजन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी विथ एनी नोन क्वांटिटी। मतलब कि जब हम लोग किसी भी अनजान चीज़ को किसी पता किया हुआ चीज़ से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। इस फिगर में देखिए कि हम लोग इस बच्चे की हाइट को मेजर कर रहे हैं। बच्चे की हाइट हमें पता नहीं है, लेकिन जो स्केल है उस स्केल का मेजरमेंट हमको पता है कि वो स्केल कितना बड़ा है, और उस स्केल का यूज करके हम उस बच्चे की हाइट का पता लगा सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे ये फॉक दिया हुआ है। फॉक होता है मैगी या चाउमीन खाने वाला चम्मच जिसमें कि कांटा जैसा लगा होता है। तो यहाँ पे हम स्केल का यूज करके उस फॉक का लेंथ को मेजर कर रहे हैं। फॉक का लेंथ यहाँ पे क्या है? तो अननोन है, मतलब कि फॉक की जो लंबाई है वो अननोन क्वांटिटी है और जो स्केल है वो नोन क्वांटिटी है, मतलब कि स्केल का लेंथ हमें पता है। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट के लिए हमें किस यूनिट का हेल्प लेना चाहिए या किस यूनिट को यूज करके हम लोग किसी भी मेजरमेंट को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का मेजरमेंट हमें करना है वो क्या है या किस फॉर्म में है, किस रूप में है। जैसे कि स्केल से हम लोग पानी को तो मेजर नहीं कर सकते हैं, या फिर यहाँ से पटना की जो दूरी है, डिस्टेंस है, यहाँ से रांची का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लीटर में नाप नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है उस हिसाब से हमें उसका स्केल यूज करना पड़ेगा। अब समझते हैं मोशन को। तो मोशन क्या है? व्हाट इज मोशन? तो द डेफिनेशन ऑफ मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ साथ अपने जगह में परिवर्तन कर रहा है, मतलब कि उसका जगह बदल गया, उसका स्थान बदल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, मैं धीरे धीरे इधर बढ़ रहा हूँ, तो समय के साथ साथ मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी हम मोशन में हैं। अब मैं यहाँ आके रुक गया, तो रुकने के बाद अब समय बीत रहा है लेकिन मेरा स्थान या पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मैं रेस्ट में हूँ, मोशन में नहीं हूँ। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेसिकली हम लोग मोशन को 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगा? तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में आगे ट्रेवल करते चला जाएगा, मतलब कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कार मूविंग ऑन हाईवे। हम लोग जानते हैं कि हाईवेज जो होते हैं वो लगभग सीधे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक कार आगे चलती चली जा रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो मोशन है वो किस टाइप का है? रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब कि वो एक सीधी रेखा में आगे जा रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वो किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। जैसे कि चक्का, व्हील। अगर किसी भी गाड़ी का कोई चक्का है या पंखा का ब्लेड है तो फैन का एक एक्सिस फिक्स होता है और उस एक्सिस के चारों तरफ ब्लेड्स घूमते हैं। तो सर्कुलर मोशन मीन्स मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि बीच में कहीं सेंटर होगा और उस सेंटर के चारों तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो क्या है? तो वो सर्कुलर मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल में है रोटेशन ऑफ व्हील्स। यहाँ पे एक चक्का घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? तो बीच में कोई पॉइंट फिक्स होगा और उसके चारों तरफ उसका व्हील रोटेट कर रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब समझते हैं अगले एग्जाम्पल को। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन।
तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मूवमेंट, मतलब जब भी कोई चीज़ आगे जा रही हो और वापस उसी रास्ते से पीछे वापस आ जा रही हो तो हम लोग उसको कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल, अ गर्ल ऑन स्विंग, जैसे एक लड़की झूले पे यहाँ बैठी हुई है और अगर हमने उस झूले को धक्का दिया तो वो लड़की आगे की तरफ जाएगी और वापस वो पीछे की तरफ आ जाएगी। तो उसका जो मोशन का जो टाइप है वो हो गया पीरियोडिक मोशन, मतलब कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद उसका मोशन क्या होगा? रिपीट होगा। वो आगे गई, फिर पीछे आई, फिर दोबारा वो आगे जाएगी। इस तरह से उसका जो मोशन का जो रिपीटेशन है वो चलते रहेगा।